बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये एतराज़ करते हैं कि दुआ हाथ उठाकर नहीं मांगनी चाहिए, नमाज के बाद नहीं मांगनी चाहिए, दुआ नहीं मांगनी चाहिए। और जो हम पे बिद्दत के फतवे लगाते हैं, पहले तो उनके एक मौलवी की बात सुन, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा, ये बिदत, ये बिदत, ये बिदत, यहाँ इज्तिमा नहीं कर सकते, यहाँ हाथ नहीं उठा सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, वहां वो नहीं कर सकते। और ये जुमला कहते हुए गया कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब तक मैं ये समझता था कि ये वहाबी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला है ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। हर चीज की एक हद होती है, कोई मुफ्ती आपसे दलील नहीं मांग सकता। मैंने चश्मा लगाया हुआ है, किसी ने पूछा मुझसे या जलसे के बाद कोई पूछेगा, कारी साहब आपने चश्मा जो लगाया है अल्लाह के रसूल ने लगाया। आप मौलवी को तो जुम्मे वाले दिन पर्ची लिख के देते हो कि पूरे हदीस के जखीरे में अल्लाह वजह बसीरत कह रहा हूं, जिम्मेदारी से जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर कह रहा हूं, पूरे हदीस के जखीरे में एक रिवायत भी नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने कही। जाहिर बात है अहले हदीसों को ऐसी बातें कहां हजम होती। दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ के बारे में ये इरशाद फरमाया, जब तुम दुआ करते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। अब ये फरमान मुस्तफ़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, बयान फरमाते हैं, इसको इब्ने माजा के अंदर रवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 आदमियों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अगर दुआ मांगना जायज़ ना होता तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी दुआ की फजीलत बयान ना करते और कभी ये ना इरशाद फरमाते कि 3 शख्सों की दुआ कबूल होती है, और कभी ये ना फरमाते कि जो दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। अब वो लोग खुद सोचें, दुआ जो नहीं करते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ जो अपने बेटे के हक में हो। लोग ये सवाल करते हैं कि दुआ जो है वो किबले की तरफ मुंह करके मांगनी चाहिए या अगर किबले की तरफ पुश्त भी हो जाए तो दुआ मांग लेनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है किताब दावत, उसके अंदर दोनों ही हदीस लाए हैं कि किबले की तरफ मुंह करके भी दुआ मांगी जा सकती है और किबले की तरफ पुश्त करके भी दुआ मांगी जा सकती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया और ये जुमे का खुतबा था और आपका जो पुश्त थी वो किबले की तरफ थी और आपका चेहरा हमारी तरफ था। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई शख्स ये भी दुआ कर ले तो ऐसे भी दुआ कर ले तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ऐसे एक और रवायत में आता है, इसको भी इमाम बुखारी ने, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज इस्तिस्का के लिए गए तो आपने किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगी किबले की तरफ मुंह करके। अम्मा अरबा के अमल और उनके अक़वाल से एक बात ये वाज़ेह है कि अफजल दुआ जो है वो किबले की तरफ मुंह